चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करता है, मैंने भाई कल पे उसका पूरा रिवीजन पढ़ा था, आज हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक बेटा, तो इसको करना क्या है, क्वेश्चन बोला है कि 5x - 3 फंक्शन को कंटिन्यूटी प्रूव कीजिए x = 0 पे, x = -3 पे और x = 5 पे। तो बेटा पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन आर कंटिन्यू ऑफ एवरी डिजिट, एवरी नंबर्स। ठीक है, यानी कोई भी बहुपद जो होगा फंक्शन फलन वो सभी वैल्यूओं पर, सभी संख्याओं पर स्वतंत्र प्रूफ होता है। ठीक है, मतलब ये कितने भी नंबर दे दो, सब पे ये कंटिन्यूटी है, सब पे कंटिन्यूटी है ना। जैसे कल मैंने बताया था आपको सी पे कोई भी क्वेश्चन वैल्यू लेके सी, यानी कोई भी क्वेश्चन वैल्यू पे आप कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी है। तो सबसे पहले हमने x = 0 के लिए करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता फंक्शन वैल्यू, यानी f 0 रख देंगे x की जगह पे। तो 5 × 0 - 3, तो 5 × 0 0 हो जाएगा -3, तो रिजल्ट आएगा -3, रिजल्ट आएगा -3। यानी अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही -3 आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा बेटा -3, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेंगे x < 0, x जब 0 से छोटा हो, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस कंडीशन में लगता है लिमिट x → 0 - fx = लिमिट x → 0 फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, fx - 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है बेटा, बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान समझना। लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट h → 0, तो यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज हो जाता है 5। कैसे चेंज होता है, ध्यान समझना, याद नहीं करना है। यहाँ पे जो भी लिमिट है वो आ जाएगी 0, 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है h, यानी जो लिमिट है उसमें से h माइनस कर दिया। h क्या होता है, एक 0 के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। कोई भी एक वैल्यू होगी जो 0 के बराबर होगी, तो हमने माइनस कर दिया उसको, -3। लिमिट h → 0, 5 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5h -3। अब लिमिट पुट कर देंगे तो -5 × 0 -3, तो 0 - 3, तो रिजल्ट आ गया -3। तो इसका भी रिजल्ट -3 आ गया बेटा, यस या नो, क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, गुड। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसे लिखते हैं x < 0। x जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी लिमिट में प्लस होगा, बड़ा यानी प्लस होगा, और कम है यानी माइनस करना है। तो लिमिट x → 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x → 0 पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा फंक्शन क्या दिया हुआ पॉजिटिव वाले के लिए है, p वही दिया हुआ है 5x - 3। तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h → 0, 5 0 पॉजिटिव, या 0 प्लस लिखा था, 0 प्लस h -3। सॉल्व कर देंगे बेटा, लिमिट h → 0, 5h - 3, सिंप्लीफाई करना पहले, फिर लिमिट पुट करेंगे तो 5 × 0 -3, तो रिजल्ट आ जाएगा -3। तो देखिए कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x → 0 - fx इक्वल है फंक्शन वैल्यू, और ये फंक्शन वैल्यू इक्वल है लिमिट x → 0 पॉजिटिव fx। तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए दिस इज अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूटी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी इन x = 0, इन पॉइंट x = 0। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। ठीक, इसी प्रकार से -3 और 5 के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी 0 की जगह -3 और एक बार +3 चलेगा, +5 चलेगा। क्लियर? चलिए
नोट करिए। Yes, sir. कशिश टाइम पे ध्यान नोट आया करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करते हैं। ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आपने देखते ही बता दिया कि अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूटी है तो बेटा कैसे होगी, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले निकालते हैं फंक्शन वैल्यू x = 3 के लिए। यहाँ पे x की जगह पर पुट कर देंगे 3, तो 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 है यहाँ पे, माइनस 1, तो 90 का 18 माइनस 1 तो आ गया 17। इसका रिजल्ट आ गया 17 बेटा। क्लियर बच्चों, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट अब होगा x जब लेस देन हो 3 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इस कंडीशन में चलता है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन वैल्यू दी हुई है 2x² माइनस 1। लिमिट चेंज करेंगे बेटा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस h का होल स्क्वायर, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 2, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 तो आएगा 70। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. ओके। नेक्स्ट अब करेंगे x जब ग्रेटर देन हो 3 के, यानी राइट हैंड लिमिट। बेटा जिसको भी डाउट हो जहाँ पे भी वहीं रोक देना मुझे, ठीक है। बाद में कहना है नहीं कि पूरे नहीं बता दो सर, इसलिए जहाँ नहीं समझ में आया वहीं रोक दो सर, नहीं आ रहा है आगे बताओ फिर से, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx की वैल्यू दी हुई है, fx की वैल्यू दी हुई है 2x² माइनस 1। और किसी को बोलने में शर्म आ रही हो तो यहाँ ऊपर नंबर लिखा हुआ है, मुझे फ़ोन लगा देना कभी भी, क्लास के टाइम नहीं, बाकी टाइम में आप फ़ोन लगा सकते हो। लिमिट चेंज, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, सॉल्व कैसे करके सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हो जाएगा 6h माइनस 1। अब पुट कर दो 0, 2, 9, 0, 6 इंटू 0 माइनस 1। सेम तरीका है सॉल्व करने का। अब 9 इसके बाहर है ये 2, ये बचेगा 9 माइनस 1, 18 माइनस 1, 17 आ गया। तीनों का रिजल्ट 17 आ गया। तो अब लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल है फंक्शन वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, तीनों के लिए इक्वल है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ये x इक्वल टू 3 ऐसा पॉइंट है जिस पे ये कंटिन्यूटी है। इसमें पूछा था, हमने प्रूव कर दिया। नोट करें। थर्ड का सेकंड बता रहा हूँ। थर्ड का फर्स्ट इजी है, अपने पहले भी करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। थर्ड के सेकंड में थोड़ा सा अंतर क्या है, एक फंक्शन दिया है p/q में। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि कभी भी q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो q होता है p/q में, ये जो q डिनोमिनेटर होता है ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए ये फंक्शन x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5, x जो है 5 पर कंटिन्यूटी नहीं हो सकता, x कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर भाई? बच्चों क्लियर? यस सर। ठीक। तो बच्चों
इसने ये नहीं बोला कि 5 से कंटिन्यूटी प्रूव करो, इसने बोला किसी भी इक्वेशन वैल्यू से कंटिन्यूटी प्रूव करो, सिर्फ x इक्वल टू 5 को छोड़कर, x इक्वल टू 5 को छोड़कर। तो हम x इक्वल टू c पे कंटिन्यूटी प्रूव कर रहे हैं। इसने पहले बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 5, x का भी 5 के इक्वल नहीं होता, तो हमने लिया x इक्वल टू c। एनी नंबर बोला है, ये बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं, पहला a b c d तीनों चारों, ये सब किसी क्वेश्चन वैल्यू से होंगे, यानी हम c मान लेंगे, c से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू करेंगे एफ सी 1/c माइनस 5, ये होगी पहली इक्वेशन। अब हम x लेस देन c लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। इधर समझ में आया बेटा कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। इसलिए बोला एनी पॉइंट ले कुछ भी ले सकते हो, तो हमने सी ले लिया। भाई सी ऐसा कि सी की जगह कुछ भी रखो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, फंक्शन वैल्यू कर देंगे, बोलो 1/x माइनस 5, लिमिट चेंज, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/, ये हो जाएगा c माइनस h माइनस 5, लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1/c माइनस 0 माइनस 5, रिजल्ट आएगा 1/c माइनस 5, ये माइनस 0 हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 5 ठीक है। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन c, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1/x माइनस 5, तो ये रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1/c प्लस h माइनस 5, 1/c प्लस 0 माइनस 5, 1/c माइनस 5। आ गए तीनों इक्वल आ गए बच्चों? आ गए तीनों इक्वल? यस सर। लिख लोगे लास्ट में कंटिन्यूटी? यस सर। नोट करो। यस सर लिख लो।